हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी बैंक निफ्टी मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि वेडनेसडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल है मार्केट की एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन हमारे 3 रूल रहते हैं, वो हमेशा याद रखो कि जब मार्केट हमारी फर्स्ट सेशन के अंदर चल रही होती है तब हम नेक्स्ट की एक्सपायरी के अंदर काम करते हैं, तो ये ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग किसी कंसोलिडेशन के अंदर फंस गए और आप करंट की एक्सपायरी में हो तो टाइम डिके की वजह से आप लोगों को लॉस होगा। अदरवाइज अगर आप नेक्स्ट की एक्सपायरी को ट्रेड कर रहे हो, अगर आप सेटअप मिलता है तब आप नेक्स्ट की एक्सपायरी में काम करते हो, है ना। अदरवाइज जब सेकंड सेशन हमारा चल जाएगा तब हमें करंट की एक्सपायरी के अंदर काम करना है, क्योंकि बहुत छोटे प्रीमियम हो जाते हैं, सस्ते प्रीमियम हो जाते हैं और हमारे स्टॉप लॉसेस जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। सिंपल। अब काफी टाइम कंसोलिडेट करने के बाद अब यहां से मार्केट ब्रेक कर रही है, तब हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर अगर आप करंट की एक्सपायरी में काम कर रहे हो तो टाइम डिके की वजह से वैसे ही आपका प्रीमियम जो है वो मेल्ट होता चला जाएगा। अगर 15 से लेके 20 मिनट कहीं मार्केट रुक गई, वहीं से टाइम डिके शुरू हो जाता है ना, आप लोगों को लॉस होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया करो। थर्ड क्या है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम किया करो, क्योंकि मार्केट का ये नहीं पता कि किस टाइम हबड़ा दबड़ी में मार्केट अपर साइड निकल जाए या कब नीचे गिर जाए, है ना। वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, किसी भी तरीके से मार्केट के अंदर बिग मनी प्लेयर्स अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करते हैं। कल हमने क्या डिस्कशन की थी, सिंपल सा सिनेरियो है, एक सेकेंड। सिंपल सिनेरियो के अंदर 15 मिनट का हम टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और समझते हैं कहानी आज के दिन की। ठीक है, कल हमने क्या डिस्कशन की थी, जिन लोगों ने एनालिसिस देखा बहुत जबरदस्त चीजें से आप लोगों को पता होगा कि फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट अपर साइड निकलती है या कॉल की पोजीशन के अंदर हम किसी तरीके से जाते हैं तो लो क्वांटिटी के अंदर हमें क्या करना था, ट्रेड करना। सिंपल। क्यों करना था, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुई और वहीं पे साइडवेज हो गई। यहाँ पे छोटा सा प्राइस एक्शन के बाद यहाँ पे 89 पॉइंट के आसपास हमें मिला, अप्रोक्सीमेट 80 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मोमेंटम मिला। मार्केट दोबारा जाके वहीं पे कंसोलिडेट करने लगी। अगर आपने लो क्वांटिटी के अंदर ट्रेड नहीं किया और यहाँ कहीं आप फंस गए या टाइम डिके की वजह से उसके अंदर आपका लॉस, बेवजह फालतू का लॉस हो जाएगा, है ना। अगर हम लो क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे तो हमारा लॉस जो होगा, स्टॉप लॉस जो होगा वो छोटा रहेगा, है ना। सिंपल। इसीलिए मार्केट के अंदर छोटी मोमेंटम के साथ हमें ट्रेड करना था। अब ये सारी चीजें हम यहाँ पे हटा देते हैं क्योंकि इनका अब मार्केट में कोई मतलब नहीं है। दूसरा, यहां से पकड़ो ट्रेंड लाइन को और कुछ इस तरीके से अगर ड्रॉ करोगे तो अपर की साइड मार्केट में ट्रेंड लाइन आ जाएगी, और यहां से ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से मार्केट के अंदर आप लोगों को ट्रेंड लाइन नजर आएगी। बट ये सारी चीजें देखने से पहले हमें मार्केट के अंदर डे का टाइम फ्रेम जो है एक बार जरूर देखना चाहिए। दूसरा, मार्केट के अंदर एक यहाँ पे जो कैंडल है और ये वाली जो कैंडल है ये सेफ साइड है, और ये 44,000 के आसपास का मार्केट का लेवल है, और यहाँ पे जो लेवल है वो कौन सा है, जस्ट वन सेकेंड, ये आपका 43,500 का, है ना। तो ये क्या है, ये दोनों चीजें, ये दोनों लेवल्स जो 50 पॉइंट की डिफरेंस है, जो रेंज है, यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर रही है। इसके अंदर दिक्कत है, सेफ साइड हम डायरेक्शन में तब ट्रेड कर पाएंगे जब हम 44,000 के ऊपर निकलेंगे, तब हमारे पास यहाँ तक का टारगेट होगा। अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है, इस रेंज के नीचे, तब हम नीचे के साइड डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करेंगे। बट दिक्कत, हम परेशानी ये है कि ये वाली 3 कैंडल्स बैंक निफ्टी में इस कैंडल के नीचे बन रही हैं, जबकि निफ्टी 50 के अंदर वो कैंडल्स यहीं कहीं सस्टेन जो है वो कर रही हैं टॉप लेवल पे, जबकि बैंक निफ्टी के अंदर ये कैंडल्स जो 3 है वो नीचे आ गई। दिखा देता हूं, जस्ट वन सेकेंड। आप लोग ध्यान रखना कि अपर की साइड 2 है, यहां पे हमारी जो मेन कैंडल्स हैं वो बनी हुई हैं, और अगर मैं निफ्टी 50 का यहाँ पे टाइम फ्रेम लगाऊंगा तो निफ्टी 50 के अंदर ये कैंडल्स जो हैं वो टॉप के ऊपर ही 3 बनी हुई हैं, बिल्कुल अपने अपने जो हाई है उसको मार्केट जो है सस्टेन कर रहा है। और इन दोनों की रेंज मैंने आप लोगों को निफ्टी के एनालिसिस के अंदर ऑलरेडी दी हुई है, आप वहां पे जाके चेक करना। निफ्टी के अंदर अभी भी किसी भी तरीके से डाउन ट्रेंड के अंदर, है ना, यहाँ देखो बिल्कुल अप ट्रेंड के अंदर मार्केट, बिल्कुल एक चैनल के अंदर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, तो अभी भी किसी तरीके का इसके अंदर डाउन ट्रेंड का सिस्टम नहीं है। बट बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी अपना ये वाला जो एक मोमेंटम था, ये वाला जो एक चैनल था, उसको ब्रेक करके नीचे एक जगह ट्रेड कर रही है, जबकि ये वाली कहाँ होनी चाहिए थी, ये यहाँ पे कंसोलिडेट करती होनी चाहिए थी। सिंपल। तो इसी चक्कर में बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा हमें हल्का डाउन साइड के अपर या अपर साइड के डायरेक्शन में कम
क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। कल समझते हैं अगर मार्केट हमारी अपर साइड निकलती है तो क्या करेंगे और डाउन साइड निकलेगी तो क्या करेंगे। कल है एक्सपायरी, ध्यान से थोड़ा ट्रेड करना, क्योंकि अपर के साइड जो ये लेवल है ना 44,060 का, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम करेगा। दूसरा, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर अपर साइड निकलेगी तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉल की एंट्री हमारी यहाँ से तो बन जाएगी। पहला टारगेट हमें 43,869 का मिलेगा और लास्ट टू लास्ट देखो यहाँ पे 44,000 का लेवल है, या तो 44,000 पे निकल जाओ या फिर 44,060 पे। तो ये तो एक रेजिस्टेंस है, कल के दिन एक्सपायरी के दिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मार्केट अगर इतनी दूर से जाएगी तो ये ब्रेक नहीं होगी, इम्पॉसिबल है, ये ब्रेक नहीं होगी, ठीक है ना। तो मार्केट को यहीं पे रुकना होगा, सिंपल। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ये है कॉल के डायरेक्शन में। गैप अप के बाद एक बार रिटेस्ट हो जाए तभी हम ये क्या कर सकते हैं, ये दो टारगेट कल के दिन देख सकते हैं। कॉल के डायरेक्शन में सिर्फ इतना ही है। फिर से बात बता रहा हूँ कि जो क्वांटिटी है वो आपको लो रख के ट्रेड करनी है। पुट के डायरेक्शन में देख लेते हैं। पुट के डायरेक्शन के अंदर मार्केट में अभी थोड़ा बहुत स्कोप नजर आ रहा है, बट मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर इस पॉइंट के नीचे आएगी तो नीचे जो एक लेवल है वो 43,500 का लेवल है, तो ये भी कल के दिन मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। बट मार्केट नियरेस्ट टू एक सपोर्ट लेवल है और एक वीक है ना एज कंपेयर टू अपर। अपर कौन सा है, 44,000 का है, ये ज्यादा साइकोलॉजिकल लेवल है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये भी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है बट एक एज कंपेयर टू दिस ये माइनर है, थोड़ी कम है, तो ये ब्रेक हो सकती है, ठीक है। अगर ये ब्रेक होती है तो 43,388 का आप लोगों को आराम से टारगेट मिल सकता है। शॉर्ट कवरिंग की वजह से आप लोगों को एक अच्छा सा लेवल भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, वो लेवल है आपका 43,000 का, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग रैली कब होगी, जब मार्केट अपर साइड से अपना जो लेवल है वो ब्रेक करके नीचे आएगी। मतलब जैसे ही मार्केट अपना ये लेवल ब्रेक करेगी ये वाला, तो बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने शुरू होंगे, वो और ज्यादा नीचे मार्केट को लेके आएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे। और यहाँ पे जो 43,500 के ऊपर पुट राइटर बैठे हैं उनका भी एसएल हिट होना शुरू होगा, फिर वो मार्केट को और नीचे लेके आएंगे, तो फिर एक बहुत अच्छी रैली मार्केट के अंदर मिल सकती है। सो 43,000 का लेवल हमें कल के दिन देखने को भी मिल सकता है। सिंपल इतना सा काम कल के दिन मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। सो ध्यान से कल के दिन ट्रेड करना। पुट की डायरेक्शन के अंदर भी आप लोगों को लो क्वांटिटी के अंदर ही ट्रेड करना है और ज्यादा वीडियो के अंदर कुछ है नहीं। एक चीज और, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप दी गई है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और इस ऐप के ऊपर मैंने कोर्स दिया है, स्पेशल है ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के साथ, है ना। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये कोर्स है, इसके अंदर A to Z आप लोगों को सब चीजें बताई गई हैं और इस कोर्स को परचेज करने के लिए F1500 का आप कूपन कोड यूज कर सकते हो, जिसके साथ आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आप डिस्काउंट यूज करके कम प्राइस के अंदर इसको परचेज कर सकते हो, देख सकते हो और प्राइस एक्शन समझ सकते हो, क्योंकि अगर ट्रेडिंग करना है तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे हमारा चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप इसको भी ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।